रामपुर गांव में रानी नई बहू बनकर आई थी। उसका चेहरा शांत था, आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी। एक ऐसी भूख जो पेट की नहीं मन की थी। रानी सिर्फ देखना है, छूना नहीं। अब मैं किसी की बहू बन चुकी हूँ। मुझे खुद पर काबू रखना होगा। रात हो चुकी थी। कमरा फूलों से सजा था, लेकिन रानी का मन बिल्कुल नहीं सजा था। सीने में अजीब सी घबराहट थी, सांसें भारी लग रही थीं। बार बार उसकी नजर दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। धीरे से वह पलंग से उठी, पांव की आहट दबाते हुए वह स्टोर रूम तक पहुंची। बस एक छोटा सा टुकड़ा खा लेती हूँ, जैसे बचपन में खाया करती थी। जैसे ही वह टुकड़ा उसके मुंह में गया, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। दांतों के बीच से आती खड़खड़ की आवाज उसके दिमाग को सुकून देने लगी। बस यही तो चाहिए था मुझे। अब मेरा मन शांत हो गया। अगली सुबह रानी रसोई में थी, लेकिन उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं था। होंठ सूखे हुए थे, उंगलियां बार बार कांप रही थीं। बस एक छोटा सा टुकड़ा, फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। स्लेट पेंसिल का स्वाद उसके लिए नमक मिर्च से भी ज्यादा जरूरी हो चुका था। इसके बिना उसका दिन शुरू ही नहीं होता था। एक दिन जब रानी को स्लेट पेंसिल नहीं मिली, तो उसका सब्र टूट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे से पसीना बह रहा था और सांसें बेकाबू होकर तेज चलने लगीं। ये कोई मामूली आदत नहीं थी, ये उसके शरीर और मन की वह चीख थी जिसे वह सालों से चुपचाप दबाती आ रही थी। बस एक छोटा सा टुकड़ा, फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। सास ने केवल टूटी हुई स्लेट ही नहीं देखी, उसने रानी के काले पड़े होंठ, उंगलियों पर जमी चौक की धूल और आंखों में बसी गहरी थकान भी साफ देख ली। उसी पल वह समझ गई, ये कोई बचकानी शरारत नहीं थी, ये तो कुछ ऐसा था जो उसकी बहू को अंदर ही अंदर चुपचाप खाए जा रहा था। उस रात घर में अंधेरा सिर्फ बिजली का नहीं था, सच का भी था। रानी को लगा था कि रोज की तरह वह चुपके से स्लेट पेंसिल खा लेगी और किसी को खबर तक नहीं होगी, लेकिन उस रात किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जैसे ही सास ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला, उसके सामने वो मंजर था जिसने उसके दिल को हिला दिया। रानी जमीन पर बैठी थी, हाथ में स्लेट पेंसिल और दांतों के बीच उसे धीरे धीरे तोड़ रही थी। स्लेट के टूटने की हल्की सी खरखर आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। रानी की आंखें बंद थीं, मानो वह इस दुनिया से कटकर सिर्फ उसी स्वाद में जी रही हो। बहू, ये तुम क्या कर रही हो? तुम सच में ये स्लेट पेंसिल खा रही हो? तुम्हें पता भी है ये कितनी बुरी आदत है? हाँ माँ, मुझे शर्म आती है, पर जब मैं खा लेती हूँ ना, तो मेरे मन को सुकून मिल जाता है। माँ, मैंने बहुत कोशिश की स्लेट पेंसिल को छोड़ने की, पर जब ये मुंह में जाती है ना, तो मेरे अंदर का शोर चुप हो जाता है। सुबह होते होते यह बात पति तक पहुंच चुकी थी। रानी डरी हुई थी। सास का गुस्सा सह लेना आसान था,
लेकिन पति की नजरों में गिर जाना नहीं। वह चारपाई के कोने पर बैठी थी। होंठ अब भी स्लेट के रंग से हल्के काले थे और हाथ ऐसे बेचैन थे मानो अब भी किसी टुकड़े को ढूंढ रहे हों। रानी, तुम ये सब कब से कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम अपने शरीर के साथ क्या कर रही हो? मुझे बचपन से जब भी डर लगता था, जब भी अकेलापन लगता था, मैं स्लेट पेंसिल खा लिया करती थी। शादी के बाद लगा था कि ये आदत छूट जाएगी, पर यहाँ आकर ये भूख और बढ़ गई। क्यों गांव में बात फैलने में देर नहीं लगती। छोटी सी बात भी आग बन जाती है। अरे जरा ध्यान से देखो, ये तो वही बहू है जो छुप छुप कर स्लेट पेंसिल खाती है। ये शब्द रानी के कानों से होते हुए सीधे उसके दिल में चुभ गए। लेकिन अजीब बात ये थी, इतनी बेइज्जती के बाद भी स्लेट पेंसिल की तलब कम नहीं हुई, बल्कि और तेज हो गई। बाहर सब फुसफुसा रहे हैं और मेरे अंदर बस एक आवाज गूंज रही है, सब कुछ छीन लो, पर ये भूख मुझसे मत छीनो। डॉक्टर का कमरा साफ और शांत था, लेकिन रानी का मन बिल्कुल उल्टा। कुर्सी पर बैठी रानी की उंगलियां अब भी भींची हुई थीं, मानो वह स्लेट पेंसिल पकड़े हों। डॉक्टर ने उसके हाथों, होठों और आंखों को ध्यान से देखा और बिना हंसे, बिना डांटे, सिर्फ समझदारी से बोला, तुम जो कर रही हो वह शौक नहीं है। इसे पिका डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें इंसान मिट्टी, चौक, स्लेट जैसी चीजें खाने लगता है, लेकिन दवाओं से यह ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब मैं गंदी नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ? नहीं रानी, तुम बीमार हो और हर बीमारी का इलाज होता है। घर लौटकर रानी के लिए हर पल जंग बन गया। स्टोर रूम बंद कर दिया गया, स्लेट और पेंसिल हटा दी गई, लेकिन भूख दरवाजों से नहीं रुकती। रानी का शरीर कांप रहा था, पसीना बह रहा था और दिमाग बस एक ही चीज मांग रहा था। मुझे बस एक छोटा सा टुकड़ा दे दो। मैं वादा करती हूँ इसके बाद नहीं खाऊंगी, ये आखिरी होगा। 3 दिन हो चुके थे, स्लेट पेंसिल का एक भी टुकड़ा नहीं मिला था। रानी का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरी लकीरें उभर आई थीं। और फिर एक सुबह रसोई में काम करते करते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जमीन पर गिरी रानी के हाथ अब भी ऐसे थे जैसे किसी छुपी हुई स्लेट पेंसिल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। रानी आंखीन खोलो। उस दिन सास का सारा गुस्सा पिघल गया। पहली बार उसने समझा, ये इज्जत का नहीं, एक औरत की जान का सवाल है। बहू, हमें माफ कर दो। हमने सिर्फ तुम्हारी आदत देखी, तुम्हारा दर्द नहीं। कुछ दिनों बाद गलती से एक स्लेट पेंसिल फिर रानी के हाथ आ गई। वह रसोई के कोने में पड़ी थी। रानी ने उसे उठाया, उसका वजन, उसकी ठंडक, सब कुछ पहले जैसा ही था। हाथ कांपने लगे, मुंह में पानी भर आया। उसने आंखें बंद की। बस एक बार, पर अगर आज मैंने जीत लिया ना, तो मैं पूरी जिंदगी जीत जाऊंगी। गहरी सांस ली और स्लेट पेंसिल को कूड़ेदान में डाल दिया। आज रानी बेहतर है। भूख पूरी तरह गई नहीं है, लेकिन अब उस पर रानी का नियंत्रण है। स्लेट पेंसिल आज भी दुनिया में है, पर रानी की जिंदगी में नहीं। ये कहानी सिर्फ एक बहू की नहीं, हर उस इंसान की है जो किसी अजीब सी आदत के पीछे चुपचाप लड़ रहा होता है। हर अजीब आदत शौक नहीं होती, कभी कभी वो मदद की चीख होती है।